हेलो नमस्कार, मेरे सर सैनियो, स्वागत है आपका अपने लेटेस्ट स्टडी परिवार में। दिल खोल के स्वागत है सबका। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए सभी इसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन अगली अगली क्लास के अंदर सभी को। देखो स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने राज्य दर्शन के ऊपर चर्चा की थी, मात्र राज्य दर्शन के ऊपर। ठीक है, आज अपन राज्य दर्शन को भी लेंगे और स्टैटिक वाला जो पार्ट चल रहा था निधन, उसको भी लगातार लेंगे और डोज जो चल रहा था उसको भी लेंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट करने से पहले फिर बोल रहा हूँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले है भी नहीं, झंडे गाड़ कर आएंगे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, ऐसा बनना है और ऐसा आपको यहां से पढ़ना भी है दोस्तों। तो स्टार्ट करें। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हर बार ये बोलना है आपको। ठीक है, आगे चलो। मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन अगली क्लास को अपनी। लेट्स स्टडी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं राज्य दर्शन। तो इसके बाद में पहले अपन पढ़ रहे थे स्टैटिक वाला पार्ट। स्टैटिक में पढ़ रहे थे निधन। क्या चल रहा था? निधन चल रहा था। स्टार्ट करता हूं निधन को, ध्यान से सुनना। निधन चल रहा था। ठीक है, आज इस निधन को कंप्लीट कर दिया जाएगा, हो सकता है आज ही कंप्लीट हो जाए और फिर कल से नियुक्तियां पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो निधन। निधन आज शायद ही खत्म हो, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है मेरे पास में इसका मैटर, यानी कि जो भी इंपोर्टेंट है वो लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, लिखो आगे। एसपी बाला सुब्रमण्यम। एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है दोस्तों। इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। किनका? एसपी बाला सुब्रमण्यम। ये क्या थे? सिंगर थे। लिख लो, क्या थे? सिंगर थे। सिंगर। क्या थे? सिंगर। इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। लिख लो, पद्म विभूषण भी मिल चुका है। अब पूछ ले पद्म विभूषण कब मिला? 2021। ये भी नोट कर लो यहां से। 2021 में पद्म विभूषण मिल चुका है एसपी बाला सुब्रमण्यम को। इनका निधन भी हो चुका है। ये क्या थे? सिंगर थे। क्या थे? सिंगर थे। नोट करो इनको, नोट करो फटाफट। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। चेतन चौहान, लिखो आगे। चेतन चौहान। चेतन चौहान को सब जानते होंगे, चौहान है। ठीक है, यहां चौहान है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। चेतन चौहान के ऊपर चलते हैं आगे। चेतन चौहान का भी निधन हो चुका है, ये लिख लो इधर से। और ये क्या थे ये बताओ? क्रिकेटर थे। क्रिकेटर लिख लो, क्रिकेटर। चेतन चौहान का संबंध किससे था पूछ लिया जाए? इनका निधन हो चुका है। क्रिकेटर से, क्रिकेटर थे, क्रिकेट से संबंधित था और इनका निधन हो चुका है। पूछ ले चेतन चौहान किस राज्य में मंत्री रह चुके हैं, ये भी पूछ सकता है। बताओ, कमेंट बॉक्स में डालो। देखिए, ठीक है, लिखो इसको यहां से। यूपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। यूपी सरकार भी क्या रह चुके हैं? पूछ ले किस राज्य में, तो यूपी राज्य में मंत्री रह चुके हैं यूपी सरकार में। कौन? चेतन चौहान। ये क्या थे? क्रिकेटर भी थे। इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। ठीक है, नोट करो इनको। आगे लिखो, बहुत गजब का नाम है, प्रणव मुखर्जी। उतार लिया होगा। चलो, आज आपके लिए उसकी व्यवस्था नहीं की गई है। पहले बोल रहा हूँ, क्या योजना मैंने बोल के गया था क्या? लेकिन योजना कल से पढ़ाऊंगा, आज से नहीं लेके आए। और आप कहो तो 102 दिन बस साथ आपकी साइंस भी चालू कर देता हूँ इसी क्लास के अंदर, लास्ट के अंदर 10 से 15 मिनट साइंस और चालू कर दे। बताओ, साइंस भी लेके आ जाऊं क्या मैं? ये बताओ आप तो, साइंस भी चालू कर दी जाए क्या? आप तो बस ये कर दो, स्टार्ट कर दो बस। भोकाल स्टार्ट आपके लिए। तो साइंस के लिए बताओ, आप तो स्टार्ट कर दे क्या? साइंस आपकी कर दे स्टार्ट। चलो,
इसकी घोषणा भी आज आपको मिल जाएगी। कल इसकी घोषणा मैं कल क्लास में कर दूंगा। कल घोषणा होगी इसकी, सुन लेना। कल घोषणा होगी क्लास में साइंस कब से स्टार्ट हो रही है, बट जल्दी ही संडे से पहले स्टार्ट कर दी जाएगी। ये ओढ़ लो, आपके लिए खुशखबरी, ये ओढ़ लो। संडे से पहले स्टार्ट कर दूंगा साइंस की क्लास। इसी क्लास में होगी, अदर कोई क्लास नहीं मिलेगी, इसी क्लास में क्लास मिलेगी और आपको साइंस की क्लास मिलेगी। कल घोषणा कर दूंगा इसकी, ठीक है। और कुछ चाहिए आपको मेरे से, ठीक है। बस मेरे को आपसे यही चाहिए, सिलेक्शन, ठीक है। आगे चलो। देखो आगे मैं बोल रहा था प्रणव मुखर्जी। प्रणव मुखर्जी, बताओ प्रणव मुखर्जी क्या है, बताओ। ये भारत सरकार में कौन से मंत्री रहे हैं, ये बताओ। भारत में कौन से मंत्री रह चुके हैं प्रणव मुखर्जी, कमेंट बॉक्स में डालो, बताओ। और इनको भारत रत्न कब मिला ये भी बताओ, लिखो। भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कौन? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं 2019 में। किससे सम्मानित है? भारत रत्न मिल चुका है इनको, लिख लो। भारत रत्न मिल गया, मिल चुका, नोट करो इस जानकारी। तो 2019 में मिला था भारत रत्न, ठीक है, नोट करो। और आपको ये पूछ रहे ये राष्ट्रपति भारत में रहे कब से कब तक रहा, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति का बताओ। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है इनका, लिख लेना। राष्ट्रपति का कार्यकाल इनका रहा, कार्यकाल रहा इनका 2012 से लेके 2017 तक। 2012 से लेके 2017 तक किनका कार्यकाल रहा? प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा। और इनको 2019 में भारत रत्न भी मिल चुका है मेरे दोस्तों, ठीक है। ये जानकारी कैसी लिखी, उतारो इसको एक बार। और क्या है, हाँ ये बताओ। प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, ये बताओ। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, कितने नंबर के थे ये बताओ। सबसे बढ़िया बात है, कितने नंबर के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, लिख लो। 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, नोट करो इसको। प्रणब मुखर्जी 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है। इनका कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक होता है। और जो भारत रत्न है उस इनको 2019 में मिलता है। और ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी, ठीक है। और कोई समस्या, कोई दिक्कत? इनकी मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ, ये कहाँ के थे? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी से उठाएगा डायरेक्ट। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, इनका कार्यकाल कहां से कहां तक था, और ये बताओ ये भारत रत्न कब मिला इनको, और ये क्या थे, भारत के राष्ट्रपति थे। इतनी जानकारी लेना है आपको। जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, आपको इनसे मतलब नहीं है दोस्तों। जो बता रहा हूं उसको लिखना है, कलम से नोट करते जाना, ऐसे समझना आपका इतिहास लिखते जा रहे हो अपने आप। नोट करो इसको। लिख लिया होगा, आगे चलो। आगे सबसे बढ़िया नाम आ रहा है चुन्नी गोस्वामी। क्या आ रहा है? चुन्नी गोस्वामी। कमेंट बॉक्स में डालो, देखिए क्या थे चुन्नी गोस्वामी। बताओ चुन्नी गोस्वामी, इनका भी निधन हो चुका है, ये भी लिख लो आगे। निधन हो चुका है चुन्नी गोस्वामी का, ठीक है। और चुन्नी गोस्वामी फुटबॉलर प्लस क्रिकेटर, क्रिकेट और फुटबॉलर दोनों से संबंधित है। कौन? चुन्नी गोस्वामी, लिखो इसको।
चुन्नी गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉलर से भी है, फुटबॉल से भी है, ठीक है, और क्रिकेट से, दोनों से संबंधित है। कौन? चुन्नी गोस्वामी। इनका भी क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। और आगे लिखो बापू नडकर्णी। बापू नडकर्णी, इनके बारे में तो बता दो सबक। तो बताओ बापू नडकर्णी। ये तो सब लिखते जाना आगे, निधन हो चुका है इनका, ठीक है। बापू नडकर्णी सबसे कंजूस बॉलर, लिख लो, सबसे कंजूस बॉलर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना स्टार लगा के। सबसे कंजूस बॉलर कौन है? बापू नडकर्णी। आप ये समझ लेना, ये महिला नहीं है, ये पुरुष है बापू नडकर्णी, ठीक है। बापू नडकर्णी कौन है? पुरुष है, इतना लिख लेना। आप महिला समझ लोगे इसको, वरना सबसे कंजूस बॉलर बापू नडकर्णी। कंजूस बॉलर क्यों कहते हैं गुरुजी इनको? 21 ओवर मेड फेंके थे ये। कौन? बापू नडकर्णी ने 21 ओवर लगातार मेड इन फेंकी। पूछ ले, मेड इन फेंकी किसके खिलाफ फेंके? इंग्लैंड के खिलाफ फेंके। लिख लो इसको, इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड के खिलाफ भैया, उस दिन तो इंग्लैंड की धुआं कर दिए थे इसने। कौन? बापू नडकर्णी ने 21 ओवर लगातार फेंके, मेड इन फेंके, और वो भी एक भी रन नहीं दिया, एक भी रन नहीं दिया, ये भी लिख लो, एक भी रन नहीं दिया, एक भी रन नहीं दिया बापू नडकर्णी ने। इनका निधन हो चुका है। सबसे कंजूस बॉलर है, 21 ओवर में लगातार मेड इन फेंकने वाला कौन सा खिलाड़ी है? बापू नडकर्णी है वो, ठीक है। ये पुरुष है और इंग्लैंड के खिलाफ फेंके 21 ओवर लगातार मेड इन। ये भी पूछ सकता है एग्जाम वाला, तो इसको नोट कर लेना, इस जानकारी को पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है, नोट करो। ये गलत है क्या? मेड इन फेंकी, लिखो। बता दिया ना, इंग्लैंड के खिलाफ फेंके। कमेंट क्यों करे फालतू में? इंग्लैंड के खिलाफ फेंके 21 ओवर लगातार मेड इन फेंके थे। कंजूस, सबसे कंजूस बॉलर माना जाता है बापू नडकर्णी को, ठीक है। एक भी रन नहीं दिया, एक भी रन। सोचो, धुआं कर दिया उस मैच में। तो ऐसा करना आपको एग्जाम के पेपर में कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। एग्जाम वाला जब कॉपी चेक करे तो ये सोचे क्या कॉपी चेक करूं इसकी, यार ऊपर से नीचे पूरी भरी हुई है, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था उसको काटूं मैं, कहां इसको छोड़ू मैं। ऐसा बनो, ठीक है। एग्जाम वाला देखते रह जाए इस कॉपी को, यार ये है बनना था, ठीक है। लिखो इसको एक बार, लिखो आगे, इरेज कर रहा हूं इसको, लिखो आगे। अगला नाम है चैडविक बॉसमैन। टेक्निकल टीम टाइम बताएं मुझे एक बार। कम समय में ज्यादा कंटेंट देना मेरा काम है, ठीक है। टेक्निकल टीम टाइम कि बच्चों का जो ठीक है। चैडविक बॉसमैन, लिखो चैडविक बॉसमैन। इनके बारे में जानते हो तो कमेंट करो एक बार, कमेंट करो इनके बारे में, देखो जानते हो तो एक बार। बताओ ये कौन थे चैडविक बॉसमैन? अरे आए दिन इनको तो सुनते होंगे यार, पहले सुनते होंगे काफी। मूवी दिया देखी है तो मूवी में कौन देखता है? एक तो एक्टर होता है, एक एक्टर नहीं होती, तो ये क्या है? एक्टर। लिख लो, इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है इनका। फिर कह रहा हूं निधन हो चुका है, और एक्टर थे, ठीक है, एक्टर थे। चैडविक बॉसमैन एक्टर थे, इनका निधन हो चुका है। केवल इतना ही पूछेगा, चैडविक बॉसमैन का संबंध किससे है? एक्टर थे, ठीक है। यहाँ पे आपको संगीत से दे देगा, नृत्य से दे देगा, एक्टर से दे देगा, और किसी खिलाड़ी से दे देगा, तो आपको एक्टर से ही बताना है, ठीक है, एक्टर ही थी, ठीक है। आगे नाम आता है राहत इंदौरी। राहत इंदौरी, इनका भी क्या हो चुका है? निधन।
अब ये बताओ ये किससे संबंधित है? राहत इंदौरी बताओ। बताओ राहत इंदौरी। फिर कह रहा हूं राहत इंदौरी का नाम आते ही समझना ना, ये क्या थे? राहत इंदौरी शायर, ठीक है। कौन थे? शायर। इनकी फेमस कविता बताओ कौन सी? राहत इंदौरी का निधन हो चुका है दोस्तों। ये क्या थे? शायर थे। आपने सुना होगा ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये किसने किसने बोला था? बुलाती है मगर जाने का नहीं, राहत इंदौरी। लिख लो, बुलाती है मगर जाने का नहीं, मगर जाने का नहीं। ये किसने बोला था? बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये बोला था राहत इंदौरी ने, ठीक है। इसी मूवी में राहत इंदौरी ने, ये शायर थे, इन्होंने कहा था बुलाती है मगर जाने का नहीं दोस्तों, ठीक है। अब इस तो इस पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, ठीक है। यहाँ से कंप्लीट हो गया। इसको मत लिखना दोस्तों, इसको लिख लो भाई यहाँ पे, ठीक है। इसको नहीं लिखना, बुलाती है मगर जाने का। इसको तो याद रखना है, किसने दिया था? राहत इंदौरी ने बोला था ये चीज, ठीक है। ये शायर थे, इनका निधन हो चुका। आगे लिखो, लिखो आगे। ऋषि कपूर। क्या लिखोगे आगे? ऋषि कपूर। फेमस नाम है ऋषि कपूर। काफी मूवियां देखे होंगे। 2020 में ही निधन हुआ था इनका, सबको पता है ना, ठीक है। सुशांत सिंह को जाने के पहले हो गया था शायद इनका तो, ठीक है। ऋषि कपूर, इनका भी क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। इनका भी निधन, इनका भी निधन। बताओ ऋषि कपूर की फेमस फिल्म कौन सी है? बताओ, प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? बताओ फेमस फिल्म। तुम तो इसकी पहली फिल्म का नाम बता दो ऋषि कपूर की, और बात को छोड़ो सारी। पहली फिल्म बताओ इनकी, ऋषि कपूर की पहली फिल्म का क्या नाम है? बताओ। नहीं बता क्या? पहली फिल्म बताओ इनकी, पहली फिल्म, पहली फिल्म, पहली फिल्म कौन सी है ऋषि कपूर की? मेरा नाम जोकर। नहीं बताया था क्या? मेरा नाम जोकर नहीं पढ़ा क्या? फिल्म ही नहीं देखी क्या? देखी होगी। मेरा नाम जोकर किसकी फिल्म है? पहली फिल्म है ऋषि कपूर की। इनका निधन हो चुका है। राहत इंदौरी शायर थे, निधन हो चुका है। चैडविक बॉस में निधन हो चुका है, एक्टर थे, ठीक है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, शायर राहत इंदौरी, ठीक है। चलो मैं इनको मिटाता हूँ आगे। आगे लिखो नजीब तरकई। हाँ, नजीब तरकई। लिखो नजीब तरकई, ठीक है। इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। ये बताओ ये कहाँ के थे और ये क्या है? ये कहाँ में है? ये जैसे भी बताया पीछे पे, सिंगर है, एक्टर है, क्रिकेटर थे, फुटबॉलर थे, वैसे इनका भी संबंध किससे है ये पूछ रहा हूं मैं। नजीब तरकई निधन हो चुका है। फिर कह रहा हूं इतना और बता देता हूँ, सड़क दुर्घटना में इनकी मौत हुई थी, ठीक है। और ये क्या थे? अफगानिस्तान के क्रिकेटर थे। लिख लेना इसको, अफगान, अफगान के क्या थे? क्रिकेटर थे। अफगानिस्तान के क्रिकेटर थे ये। सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी इनकी, ठीक है। सड़क दुर्घटना में मौत, लिखो फटाफट। सड़क दुर्घटना में मौत हुई, किनकी हुई? नजीब तरकई की। ये अफगानिस्तान के क्या थे? क्रिकेटर थे। इनका निधन हो चुका है और सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। लिखो इसको, फिर अगला देखते हैं। आगे नाम आएगा केशवानंद भारती केस। अभी पढ़ाया था 2 दिन पहले ही, केशवानंद भारती केस। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था?
उसको फिर लेके आया हूँ, केशवानंद भारती केस को फिर देख लो। केशवानंद भारती केश, इनका भी निधन हो चुका है दोस्तों। एक पुरुष ही है केशवानंद भारती केश। जब आप इनकी फोटो देखोगे तो महिला की तरह दिखेंगे, लेकिन महिला नहीं केशवानंद भारती केश। कौन है? इनका निधन हो चुका है, पुरुष ही केशवानंद भारती केश। सब ये बताओ केशवानंद भारती केश कब सामने आया, डेट बताओ। 24 अप्रैल 1973 लिख लो। 24 अप्रैल 1973, पीछे बता दिया मैंने वीडियो में, देखो 2 दिन से पहला भी अलग वीडियो देख के आओ। केशवानंद भारती केस मैंने वहां की तरफ गजब तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। 24 अप्रैल 1973 को कौन आता है? केशवानंद भारती केस सामने आता है। इनका निधन हो चुका है। केशवानंद भारती केस कौन थे? ये एक पुरुष थे, ठीक है। सबसे बड़ी बेंच, ठीक है। बस 1 मिनट, इनको उतारो फिर मैं ऊपर लिखता हूँ। लिख लिया? पूछे कहाँ के थे, बताओ दे, कमेंट बॉक्स में डालो कहाँ के थे। लिख लेना केशवानंद भारती केस, अगर केरल के थे, ठीक है। केशवानंद भारती केस केरल के थे, ठीक है। अपन ने राज्य दर्शन पढ़ लिया, असम गांव केरल का फिनिश कर दिया कल। आज चलेगा मध्य प्रदेश महादेव की नगरी, ठीक है। केरल के थे, कौन थे? केशवानंद भारती केस, ठीक है। 24 अप्रैल 1973 में सामने आता है, निधन हो चुका है। और 13 जजों की बेंच बैठी थी इस केस में, केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच बैठी। लिखो एक चीज और, अब तक के सब, हाँ एक चीज और लिखो। पूछे अब तक के केस में, अब तक सबसे बड़ी बेंच बैठी है ना, अब तक सब जजों की जो सबसे बड़ी बेंच बैठी है वो इसी केस में बैठी है। केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच, सबसे बड़ी बेंच बैठी थी इसमें, ठीक है। अब तक की सबसे बड़ी बेंच, सबसे बड़ी बेंच, सबसे बड़ी बेंच। अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच। और मैंने वहां ये भी बताया था कि इसमें कितने जज तो पक्ष में थे और कितने जज विपक्ष में थे, कमेंट बॉक्स में डालो। देखिए एक बार, 7 जज तो मैंने ये बताया था पक्ष में थे और 6 जज विपक्ष में थे। नोट कर लेना इस चीज को, 6 और 7, 7 तो थे कहां पे थे? पक्ष में थे, और 6 विपक्ष में थे। ये भी नोट कर लेना कि पूछ ले 13 जज थे, पूछेगा वैसे कोई भी नहीं, वैसे अब कोई पूछ ले आपको कि कितने जज थे वो पक्ष में थे, कितने विपक्ष में थे, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। सबसे बड़ी बेंच थी अब तक की केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच। लिखो। और इसी केस के अंदर एक सामने आएगा संविधान का मूलभूत ढांचा, इसी केस में सामने आएगा संविधान का मूलभूत ढांचा। किस केस में समझ में आया था? सामने आया, सॉरी, संविधान का मूलभूत ढांचा इसी केस में समझ में आया। ये संभव क्या नहीं है, वो संभव नहीं है, ठीक है। ये परिवर्तन संभव नहीं है इसमें। संविधान के मूलभूत जो ढांचा है इसी केस में सामने आया, और इसमें ये है कि इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। संविधान के मूलभूत ढांचे में लिख लो इसको, परिवर्तन संभव नहीं है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, आ जाओ। संविधान का मूलभूत ढांचा, इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। केशवानंद भारती केस में सामने आता है, अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठती है केशवानंद भारती केस में, 13 जजों की बेंच बैठती है। 24 अप्रैल 1973 में केस सामने आता है। 7 जज विपक्ष में थे और 6 जज, सॉरी 7 पक्ष और 6 विपक्ष में थे दोस्तों। और ये बताओ मुझे प्रस्तावना में जो है
परिवर्तन करना संभव है या नहीं ये बताओ, लिख लो, इसको भी नोट कर लो। यहाँ पे प्रस्तावना में परिवर्तन करना संभव है, परिवर्तन हो सकता है, प्रस्तावना में परिवर्तन हो सकता है, संशोधन करना संभव है। लिखो, प्रस्तावना में परिवर्तन करना संभव है। लिखो, संशोधन वो एक ही बात है, पर प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ये लिख लो तुम। प्रस्तावना में संशोधन संभव है, ये लिखो, संशोधन संभव है, ये लिखो आप। प्रस्तावना में संशोधन संभव है या नहीं है? हाँ है, आई कैन डू इट है, हाँ मैं कर सकता हूं, वी कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ तुम भी कर सकते हो, ठीक है। आई कैन डू इट, वी कैन डू इट, ठीक है, बोल लेना इसको, ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन संभव है, हाँ है, ठीक है। संविधान का मूलभूत ढांचा, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है कि नहीं? नहीं परिवर्तन किया जा सकता, नॉट, ठीक है, नॉट, नहीं, ठीक है। केशवचंद्र भारती केस 1973 में सामने आता है, इसको एक बार नोट करो, एक बार फटाक से, ठीक है। यहां तक कंप्लीट होता है केशवचंद्र भारती केस, और आगे लगाओ। मिटा दूं, ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन करना संभव है, लिख लेना इस चीज को, यहां ये लिखी हुई थी, ठीक है। किसी को कोई इश्यू क्रिएट हो रहा हो तो बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के। अगर किसी को समस्या हो, अगर वो यहाँ पे YouTube के ऊपर अगर वो कमेंट नहीं कर पाए, तो फिर कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स, अगर जब अपन डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, YouTube में जब वीडियो खोलते हैं, जब वीडियो देख रहे हैं अपन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस पर क्लिक करोगे तो उसमें नीचे 2 लिंक लिखी हुई है, एक तो इंस्टाग्राम आईडी और एक ट्विटर आईडी अपनी लेट्स स्टडी की, उस पर जाके क्लिक करके आप उस क्वेश्चन को वहां भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। वहां भी उसकी सूचना दे सकते हो, किसी भी क्वेश्चन की, ये और सुन लेना, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में देख लेना, दोनों आईडी दी हुई है वहां पे, और उसको जाके फॉलो कर लेना, ठीक है। और कोई भी समस्या होती है तो मैं ट्विटर के माध्यम से ही आपको सूचना दूंगा, यूट्यूब के माध्यम से सूचना नहीं मिलेगी, पहले बोल रहा हूँ। जैसे इंपॉर्टेंट होगी ना क्लास की, जो क्लास में मिलेगी, वैसे अदर सूचना होती है ना, वो यूट्यूब ट्विटर से ही मिलेगी, ठीक है, ट्वीट कर दिया जाएगा वहां से। बाकी सब चीजों को छोड़ो, तो यूट्यूब सबको छोड़ो, तुम क्लास लेने में ध्यान दो, ठीक है, सबको छोड़ो। आगे लिखो तुम, तो लालजी टंडन, लालजी टंडन, लालजी टंडन, इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। और लालजी टंडन को क्या कहते हैं? लखनवी नेता। पूछे लखनवी नेता किसे कहते हैं? लालजी टंडन को कहते हैं, लिख लेना, सॉरी, लखनवी नेता। लखनवी नेता भी किसे कहते हैं? इसी लालजी टंडन को कहते हैं, ठीक है, लिखो। इनका निधन हो चुका है, ये भी लिख दिया। और एक चीज और लिखो, ये बताओ किस राज्य के, किस, ये मध्य प्रदेश के, लिखो इसको, मध्य प्रदेश, किस पूछ रहे, किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं, लखनवी नेता भी कहते हैं, और इनका निधन हो चुका है, लिख लो इतनी जानकारी। और एक चीज और लिख लो तुम, नोट लगा के ये करो, या तो वो राज्य 10 में पढ़ा दूंगा मैं भी उस चीज को, पर यही लिख लो उसको, कोई वहां भी पढ़ा दूंगा।
आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल पूछ रहे, दो राज्यों के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनके नाम बताओ। अभी अपन पढ़ेंगे, एक तो मध्य प्रदेश पढ़ेंगे, ठीक है, एक तो मध्य प्रदेश के हैं एक तो, और एक को नाम तो एक है उत्तर प्रदेश, लिख लो, मैं वहां भी लिखा दूंगा वैसे तो इसको, ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के आनंदीबेन पटेल क्या है, दोनों के राज्यपाल है वर्तमान में, ठीक है, राज्यपाल है। दोनों पूछ रहे, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को राज्यपाल है, आनंदीबेन पटेल है, दोनों के राज्यपाल है, वर्तमान में भी है, ठीक है, दोनों के, नोट करके इसको लिख लेना स्टार लगा के। लालजी टंडन के मेरे बारे में मैंने बता दिया, ये मध्य प्रदेश का राज्यपाल निधन हो चुका है, रह चुके हैं पहले, इनको उतारो और फिर अपन उसके ऊपर चर्चा करते हैं, डोज के ऊपर, डोज नंबर 3 आता आज, लिखो इसको, जैकेट कटिंग पानी डाले ग्लास में। डोज 3 लगाओ। मजा तो आ रहा है ना पढ़ने में सबको? लगा दो आग पानी में जवानी, उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी, उसे कहते हैं। अगर नहीं भी आया सिलेक्शन तो उसको छीन के लेके आएंगे, घसीट के लेकर आएंगे उसको। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, इस मंजिल की इतनी औकात नहीं है दोस्तों कि हम मेहनत करें हमारे को उसका फल नहीं मिले, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। जो इम्पॉसिबल है उसको तो हम पॉसिबल बनाते हैं, ठीक है, बनना तो ऐसा है अपन को। मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा मेरे दोस्त, बस पैसेंस रखो, धैर्य रखो, मंजिल भी मिलेगी आपको, ठीक है, और मिलने का मजा भी आएगा उस दिन। मैं पानी पी लेता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं डोज नंबर 3 को। लगा लो डोज 3, और उसमें पहला क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। लाल बहादुर शास्त्री का नाम बताओ, क्या लाल बहादुर शास्त्री का नाम क्या है ये बताओ। थोड़ी सी जुकाम वगैरह लग गई यार। डोज 3 लिखो, कोई ना, डोज 3 लिखो, डोज 3, उसमें पहला क्वेश्चन लिखो। लाल बहादुर शास्त्री का क्या नाम है लिखो, और बताओ इस क्वेश्चन को। टेक्निकल टीम टाइम बता दे मुझे एक बार। लिखो, लाल बहादुर शास्त्री का नाम क्या था? विजय घाट, लिखो विजय घाट, विजय घाट लिखो, इसको नोट करो, फिर सेकंड क्वेश्चन नोट करना था। लिखो लिखो, नोट करो। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये लिखो, लिखो, मैंने क्या बोला अभी? हाँ वो लिखो एक बार, लिखो, क्या बोला था दिमाग से निकल गया। हाँ 1916, लिखो लिखो लिखो। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन लिखो, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की?
अध्यक्षता है यहाँ, बताओ इसको। और ये जो अध्यक्षता है वो कब हुई थी, ये डेट भी बता देना मेरे को, जो कब हुई। 1916 में कांग्रेस की हुई थी, उसकी डेट बताओगे और कहाँ पे हुई थी और उसका नाम बताना है, किसने की, तीनों ही पोस्टमार्टम करना। क्या करना था, लिख दिया मैंने। 1916 में कांग्रेस के, अच्छा अच्छा अच्छा, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, वेरी नाइस दोस्तों, यहाँ लिख लेना 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। मैंने भूल गया था, लखनऊ लिख लेना है के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। इसको वैसे ही नोट करो आप एक बार, दिखेगा नहीं वरना आपको। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, लिख लो अंबिका चरण मजबूदार, लिखो अंबिका चरण मजबूदार। अंबिका चरण मजबूदार ने क्या की, अध्यक्षता की, किसकी, 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की। अंबिका चरण मजबूदार ने कब, कहां पे हुआ ये, सूरत में हुआ, 1907 में हुआ लखनऊ अधिवेशन, ये भी नोट कर लेना। सूरत में 1907 में होता है, अंबिका चरण मजबूदार ने की थी, नोट कर लेना 1907 सूरत, अंबिका चरण मजबूदार ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की, नोट कर लो इस जानकारी को। लिख लिया। 3 नंबर क्वेश्चन लिखो, सर्वाधिक बजट लिखो, सर्वाधिक बजट, 3 नंबर लिखो, सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। जो बजट था, कौन था, बजट, वो सर्वाधिक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल बजट पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, एक जो क्लास होगी वो बजट के ऊपर ही होगी, नो टेंशन लेने का दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का। मुझे भी दिखता है बजट भी पढ़ाना है दोस्तों को, बजट भी पढ़ाया जाए। बजट तो ऐसा पढ़ाऊंगा, याद रखोगे, रटने की आवश्यकता नहीं है। एक वो क्लास लेने, मेरी जो क्लास ले ना वो ले लेना, भूल जाओ तो बजट मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। बजट पे तो क्लास खतरनाक होगी। रामायण नहीं लिखेंगे, को एग्जाम में क्या क्वेश्चन डालता है वो क्वेश्चन दूंगा बजट से, और बाकी रामायण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अपन को बजट से, ठीक है। सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, बताओ। साइंस तो पढ़ के देखना एक बार आप, मजा नहीं आ जाए तो आप ऐसा पोस्टमार्टम करते हैं साइंस का तो अपन, ठीक है। लिखो अपन ऑलराउंडर है दोस्त, ऑलराउंडर, ठीक है। ऑलराउंडर होता है ना खेलने वाला, वो है अपन तो ऑलराउंडर खिलाड़ी है। लिखो, ये बताओ मेरे को, सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। सर्वाधिक बजट, बोल रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, सर्वाधिक बजट मोरारजी देसाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया, लिख लो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के द्वारा सर्वाधिक बजट पेश किया जाता है। पूछ ले, सर्वाधिक बजट मोरारजी देसाई के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, कितनी बार प्रस्तुत किया गया सर्वाधिक मोरारजी देसाई के द्वारा, कितनी बार, लिख लेना 10 बार। 10 बार मोरारजी देसाई के द्वारा बजट पेश किया गया, बजट पेश किया, बजट पेश किया गया मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार बजट पेश किया गया है। और सर्वाधिक बजट भी मोरारजी देसाई के ही कार्यकाल में पेश किया गया था, और मोरारजी देसाई के द्वारा ही पेश किया गया था। लिखो इसको,
सर्वाधिक बजट बोला है मैंने यहाँ, ये नहीं बोला कि पहला बजट की। अब अगला क्वेश्चन इसमें ही लिख लो, एक क्वेश्चन ऐड करके लिखो, पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, ये भी लिख लो, षणमुखम शेट्टी, षणमुखम शेट्टी। षणमुखम शेट्टी के द्वारा पहली बार बजट पेश किया जाता है। पूछ ले एग्जाम में, पहली बार बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? षणमुखम शेट्टी बोलना है, मोरारजी देसाई नहीं आएगा। मोरारजी देसाई के द्वारा तो सर्वाधिक बजट पेश किया जाता है, वो भी कितनी बार? 10 बार पेश किया जाता है। पहला बजट तो षणमुखम शेट्टी के द्वारा ही पेश किया जाता है, नोट करो इसको। ठीक है, इसको मिटा दो नीचे वाले को, अंबिका चना मजबूदार, यहां तक तो लिखो प्रोवाइड, मैं नीचे नोट करवाता हूं। लिखो, एलपीजी में गंध किसके कारण आती है? एलपीजी में गंध किसके कारण आती है, नोट करो। एलपीजी में गंध किसके, सही लिखूं क्या? एलपीजी में गंध किसके कारण होती है? जो एलपीजी गैस होती है ना, उसमें जो गंध होती है वो किसके कारण आती है? लिख लो, मिथाइल मर्केप्टोन के, मिथाइल मर्केप्टोन से आती है। वो किससे आती है? मिथाइल मर्केप्टोन। मिथाइल मर्केप्टोन के कारण आती है एलपीजी गैस। एलपीजी में गंध किसके कारण आती है? एलपीजी में गंध किसके कारण आती है? ये रहा गंध। एलपीजी में गंध किसके कारण आती है? एलपीजी में गंध मिथाइल मर्केप्टोन के कारण। नोट करो 4 क्वेश्चन, उसको लास्ट क्वेश्चन लिखो फिर। लिखो 5 क्वेश्चन। बांग्लादेश की, लिखो बांग्लादेश की, बांग्लादेश की, नोट करो इसको, बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? बताओ, बांग्लादेश की जो सीमा है वो सर्वाधिक किस राज्य से लगती है? बताओ। एलपीजी में तो गंध मिथाइल मर्केप्टोन के कारण आती है, लेकिन क्वेश्चन ये है मेरा अगला, बांग्लादेश की सीमा जो है वो सर्वाधिक किस राज्य से लगती है, ये बताओ। लास्ट क्वेश्चन, फिर अपने स्टार्ट करते हैं राज्य दर्शन। लिखो वेस्ट बंगाल, लिख लेना वेस्ट बंगाल, दीदी की नगरी है ना वेस्ट बंगाल। पश्चिमी बंगाल, लिखो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल के साथ में होती है। एलपीजी में गंध मिथाइल मर्केप्टोन के कारण आती है। पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया? षणमुखम शेट्टी के द्वारा। सर्वाधिक बजट पूछे मोरारजी देसाई के द्वारा, 10 बार पेश किया गया। ठीक है, आगे चलो। बिल्कुल 1907 में सूरत अंबिका चंद्र मजूमदार ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री का नाम क्या था? विजय कार्ड था, इतना मैंने बता दिया। ठीक है, नोट कर लिया इनको सबको। अब आगे लगाओ राज्य दर्शन। डोज 3 हो गए ना आज। इन दोस्तों को याद करते जाना, 3 डोज हो गए, 15 क्वेश्चन करवा दिए। 15 के 15 क्वेश्चन को याद करते जाना। इन डोज का रिवीजन अभी नहीं होगा सबका, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके इनसे बाद में रिवीजन करवा दूंगा एक साथ में। 500 जाने तो 5 डोज फिर रिवीजन करवा दूंगा। रिवीजन सबका बाद में जाएगा, पर अपना सिलेबस है ना उसको थोड़ा सा लेवल पे लेके आ जाए अपन सिलेबस को, फिर बाद में पीछे वाले का रिवीजन करते जाएंगे अपन, ठीक है।
अभी पढ़ लेते हैं पहले। लिखो आगे राज्य दर्शन। देखो इसको, राज्य दर्शन स्टार्ट हो रहा है, शुरू करते हैं तांडव। स्वागत है आपका महादेव की नगरी मध्य प्रदेश। स्टार्ट होने जा रहा है मध्य प्रदेश का राज्य दर्शन। महादेव की नगरी में स्वागत है आपका सभी का दिल खोल के। दोस्तों अब आपने एरोप्लेन में मैंने बैठा के गया था आपको, आप उतर गए होंगे मध्य प्रदेश में सब। अब अपन क्या करते हैं, मध्य प्रदेश की सैर करते हैं, कौन सा कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं सभी को आराम से देखते हैं मध्य प्रदेश को। सभी को शेयर कर दो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, क्या की फायदा मिल जाए, बहुत गजब की जानकारी मिलेगी यहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का राज्य दर्शन। पूछ ले मध्य प्रदेश की सीमा किस किस राज्य से लगती है। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सीमा किस किस राज्य से लगती है, बताओ। मध्य प्रदेश की सीमा किस किस राज्य से लगती है, बताओ। बताइएगा मध्य प्रदेश की सीमा किस किस राज्य से लगती है। बस लिखो इसको, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सॉरी गुजरात, लिखो नोट करो, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, नोट करो आगे। राजस्थान हो गया अपना, एक आ जाएगा मध्य प्रदेश और एक आ जाएगा महाराष्ट्र। लिखो इसको, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से सीमा कहाँ की लगे, मध्य प्रदेश की सीमा लगत है। लिखो इनको। शुरू करते हैं तांडव। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की नगरी मध्य प्रदेश में। सबसे पहले स्टार्ट होता है, इसकी सीमा किस किस राज्य से लगती है, मैंने यहाँ पे नोट करवा दिया। सीमा लगती है इनसे, सीमा लगती है, सीमा लगती है, नोट करो इनको। फिर अपन स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। कर लिया होगा इसको नोट, लिखो आगे, फटाफट नोट करते जाना, ठीक है। लिखो मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था। आज राज व्यवस्था ही पढ़ के ऑफ करूंगा क्लास को, ठीक है, टाइम हो चुका है। मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था के ऊपर अपन चर्चा करते हैं और नोट करो सबसे पहले राजधानी। कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में डाल दो इस चीज को। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल।
भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। लिखो मुख्यमंत्री कौन है, बताओ मुख्यमंत्री कौन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है बताइएगा। शिवराज सिंह चौहान, मामा जी शिवराज सिंह चौहान, मामा की नगरी मध्य प्रदेश, ऐसे याद रखा करो, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान का नाम कैसे याद रहेगा ये बता रहा हूं, मामा की नगरी मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान, ऐसे याद रखा करो। मामा जी की नगरी है मध्य प्रदेश, तो वहां के मुख्यमंत्री कौन होंगे बताओ, शिवराज सिंह चौहान। लिखो आगे, मुख्यमंत्री हो गया, राजधानी हो गई, अब आगे लिखो गवर्नर। अभी पीछे ही बताया था मैंने, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है, दोनों के ही आनंदीबेन पटेल है या नहीं, वो ही गवर्नर है। कहां के, मध्य प्रदेश के गवर्नर भी आनंदीबेन पटेल ही है। लिख लो, आनंदीबेन पटेल, नोट करो इनको एक बार। हाँ सीटें तो लिख लो एक बार। लोकसभा सीटें कितनी है बताओ, लोकसभा सीट कितनी है, कहां में, मध्य प्रदेश में, और राज्यसभा सीट ही बताओ आप। बताओ राज्यसभा सीट। देखो लोकसभा सीट तो कितनी है मध्य प्रदेश में, 29 तो है लोकसभा सीट, और राज्यसभा सीट 11, मात्र 11 सीट है, मात्र 29 सीटें। नोट कर लेना इन दोनों। आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, भोपाल इसकी राजधानी है। नोट कर लो, नोट करो, फटाफट नोट करते जाइएगा, इस जानकारी को फटाफट नोट करते जाइएगा। नोट कर लिया होगा सबने, इसको नोट कर लिया होगा। आगे लिखो विधानसभा सीट, विधानसभा सीट, नोट करो विधानसभा सीट। बताओ विधानसभा सीट कितनी है, कमेंट बॉक्स में नीचे बताओ। विधानसभा सीट असम में कितनी थी, केरल में कितनी थी बताओ, और यहाँ पे कितनी है, यहाँ तो है 230। असम में बताओ तुम तो विधानसभा सीट कितनी है, कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। विधानसभा सीट ही, विधानसभा सीट कितनी है 230, राज्यसभा सीट है 11, लोकसभा सीट है 29, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, राजधानी है भोपाल मध्य प्रदेश की, और इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, किसकी लगती है, मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। आगे नोट करो, आगे इसमें यही लिख लो ना। इसमें जिले कितने आते हैं ये बताओ, इसमें जिले कितने आते हैं, उत्तर मध्य प्रदेश में कितने जिले आते हैं ये बताओ, और ये बताओ केरल में कितने जिले बताए थे मैंने, कमेंट बॉक्स में वो भी आनी चाहिए साथ साथ। बावन जिले आते हैं, लिखो इनको एक बार। फ्री, ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था ही पढ़ेंगे आज टाइम हो चुका है। बाकी की जो जानकारी है वो अगली क्लास में मिलेगी आपको कल। ठीक है, इसी क्लास को मैं यही ऑफ करता हूँ। फिर एक शब्द कहता हूँ, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है दोस्तों, इसी क्लास को यही ऑफ करता हूँ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद जय भारत।